नेवर स्टॉप्स लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। यस, जब लाइफ हमें सिखाना नहीं छोड़ती तो हम सीखना कैसे छोड़ जाते हैं। लाइफ में कभी भी हार मत मानिए, जहां से मिले सीख ले लेनी चाहिए। लाइफ का हर कदम हमें कुछ ना कुछ सीखने को देता है। जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, सीखने वाली चीज सीख लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए किससे सीख मिल रही है। अगर वो एक अच्छी सीख है, आपको लर्निंग अच्छी मिल रही है, तो प्लीज उसे आप ले लीजिए। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स। मैं भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तो आई हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्यूब अप टू 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की संख्याओं तक का हम घन निकालना सीखेंगे। 2 अंकों तक का घन निकालना हम सीख चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है मेरी वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। मैं आपको 2 अंकों की संख्याओं का घन एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि किस तरीके से हमने सीखा था। देख लेते हैं कोई भी 2 अलग संख्याओं का, एक 2 है, एक है, ये दोनों अलग संख्याएं हैं। 2 अंकों की संख्याओं तक का जो घन निकालेंगे वो किस तरीके से निकालते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। कि हमने 4 यहाँ पर प्लेस फाइंड किए थे। पहले में 2 का क्यूब लिखेंगे, लास्ट वाली में 1 का क्यूब लिखेंगे। 2 का क्यूब यहाँ लिख दिया, 1 का क्यूब यहाँ लिख दिया। इन 2 पर क्या करेंगे, पहले पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दूसरे पर वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 वैल्यू आ गई आपकी 4। वाई स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 2 वैल्यू आएगी 2। इन दोनों संख्याओं पर कि नीचे कुछ भी नहीं लिखते हैं, इन दोनों के नीचे लिखेंगे इनका डबल। 2 का डबल 4, 2 2 जा 4, और 4 का डबल 8। अगेन आप इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 1 का क्यूब यहाँ पर 1 ही आएगा, 2 का क्यूब आपका 2 और 4 6, 4 और 8 12 की 2, एक ही डिजिट लेनी है हमें। जो 12 का जो 1 आएगा वो आपका यहाँ पर कैरी जाएगा। 2 का क्यूब आपका 8 होता है, तो 8 और 1 9। ये आपका आंसर आ चुका है 21 का क्यूब। इस तरीके से हमने निकाला था पहले प्लेस पे पहली संख्या का घन यानी कि 8, लास्ट वाले पे दूसरी संख्या का घन यानी कि 1, बीच वाली पे एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स। यही हम करते थे। अब इसी से मैं 3 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं, आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि एक ही ट्रिक से हम किन्हीं भी 3 अंकों की संख्याओं का घन निकाल पाएंगे। आपको अलग अलग ट्रिक समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप बस उसको जरा ध्यान से देखते रहिए, मेरी वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। बीच में स्किप कर देंगे तो कौन सी ट्रिक या कौन सा स्टेप आपसे कैसे मिस हो जाए, फिर आप कुछ मत कहना कि समझ में नहीं आया है। आप पूरी वीडियो को देखिए, लास्ट में मैं गारंटी लेती हूँ आप किसी भी संख्या का घन निकालने में सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए। देखिए अब हम किसी भी एक संख्या का घन लेके चलते हैं जो हमारी 3 अंकों की संख्या होगी। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर भी हमारे सामने 2 डिजिट थी, एक एक्स एक वाई। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, एक को 1 मान लेंगे और इस वाली डिजिट को एक अलग डिजिट, यानी कि इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ये 2 हो गई हमारी। इनमें हमने 2 संख्या को एक डिजिट माना है। 2 को क्यों माना है, क्योंकि एक हो गई आपकी 100 प्लस 2 को मिलके आपका ये बनता है 102। इसी फॉर्मूले को आपने एक फॉर्मूला हमारा देखा होगा जो कि क्यूब का होता है, जिसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। रिमाइंड करा रही हूँ, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यही तो होता है आपका एक फॉर्मूला। अब सेम यही फॉर्मूला होगा आपका। आपको किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको इसी फॉर्मूले से आपके सारी ट्रिक यानी कि कंप्लीटली आप केवल, अगर आप आसान करना सीख गए तो 1 लाइन में आंसर निकाल लेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम केवल 2 लाइन में आप आंसर निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकालना है पहले हम बाय स्टेप समझेंगे, फिर उसको स्पीड के साथ किन्हीं भी संख्याओं का कैसे घन निकालेंगे वो आप देख लीजिए। 102। अब हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला रखेंगे, ध्यान से देखिए। पहली, जैसे हम यहाँ पर 4 प्लेस करते थे, यहाँ पर भी 4 प्लेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 4 प्लेस तो कर लिए हमने। एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो अंक थे, 2 अंकों के ही 2 पेयर थे। एक्स वो भी अपने आप में 1 अंक था,
जो 1 है वो भी एक ही अंक था, क्योंकि यहाँ पर जो y है वो हमारा 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है 0 2। तो इसलिए जो यहाँ पर ये प्लेस होगा इसको अब हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। दैट्स इट। आपको आंसर इस वे में लाना है। जो ये चारों थे, जो लास्ट के 3 हैं, इनके बीच में से तोड़ के यानी कि 2 अंक लिखने हैं। यहाँ पर हम एक प्लेस पे एक ही अंक लिखते थे। इस वाले पे तो आप कितने भी लिख सकते हैं, टोटल करके आएगा। इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों को और हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, यानी कि 3 के 6 पार्ट बन गए हमारे। अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। इस 0 2 यानी कि यहाँ पर 0 2 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, सेम यहाँ पर हमने किया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x² y 3y² x। यहाँ पर केवल x² y था, यहाँ पर 3 और लग जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और होना है। दैट्स इट। आपको देखिए क्या करना है उसमें। अब कर लेते हैं हम अपना 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए x² y, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 0 2 से, तो 3 2 जा 6 यानी कि 0 6। साइड में करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 3 हो चुका है इंटू 0 2 2 0 2 हो या 2 हो, बात तो 2 ही है। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो आपकी वैल्यू 0 6 में आ चुकी है। 2 अंकों में हम लिख चुके हैं। अगला नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है हमारा, यानी कि 3 इंटू y² यानी कि 0 2 का स्क्वायर इंटू 1, यही है आपका। इसको मैं हटा देती हूँ। तो आपकी क्या वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहाँ पर लिख दीजिए 12। यस फ्रेंड्स, आपका आंसर आ चुका है। इसमें जो नीचे का प्रोसेस था आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 अंकों का घन निकालना 2 अंकों के घन निकालने से भी आसान है। दैट्स इट। आपका ये आंसर आ चुका है 106 1 2 0 सॉरी 0 2 ना होकर यहाँ पर 0 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्यूब है 0 8। दैट इज अ आंसर। आप चाहो तो इसे कैलसी से चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ कि एक्स वाई का क्यूब निकालेंगे हम। x हमारी 1 अंक की संख्या होगी, y हमारी 2 अंकों की संख्या होगी, तभी तो हमारे 3 अंक बनेंगे। x को हमने मान लीजिए 1 अंक की संख्या और y को हमने 2 अंकों की संख्या माना होगा। वो 2 अंक बाद के होंगे जो इधर लिखे होंगे। अब हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हम x³ करेंगे, फिर हम y³ करेंगे, बीच में 3x² y, यहाँ पर 3y² x। ओके। अब जो हमारा आंसर आएगा, इस चीज़ को जरा आप ध्यान से सुनिए। जो हमारा आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा। आंसर में जो यहाँ की लास्ट डिजिट 2 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 2 होंगी, यहाँ पर कितनी भी हो सकती हैं। ये एक पैटर्न है आपकी आंसर निकालने का। कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 103, इसका क्यूब निकालते हैं हम। ओके, ये आपका x है, ये 0 3 आपका y है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 3। डन। सबसे पहले 1 का क्यूब, x की क्यूब की जगह 1 का क्यूब, यहाँ पर 0 3 का क्यूब। ओके, 4 प्लेस में ही आपका आंसर फाइंड होगा। ये जो 3 हैं ये आपके कुछ भी संख्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर 4 प्लेस में ही आपका आंसर फाइंड होगा। यहाँ की जो ये जो है, यहाँ पर आपकी कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, कितनी भी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंक आएंगे ना वो यहाँ से जुड़ जुड़ के आएंगे। यहाँ पर जो आपकी संख्या आएगी वो सिर्फ 2 डिजिट की आएगी, यहाँ पर भी सिर्फ 2 डिजिट की आएगी, यहाँ पर भी 2 डिजिट की आएगी। कैसे आएगी देख लेते हैं। आपको यहाँ देखकर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, नहीं है बिल्कुल टफ। ध्यान से देखिए, 2 ही लाइन में हम अपना आंसर निकालेंगे। 1 क्यूब 0 3 का क्यूब, बीच में 3 इंटू x² y, 3 इंटू x², 3 एकम 3,
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा, तो 3 एकम 3, और 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9। अब 9 को हम खाली तो लिख नहीं सकते, तो हमने 2 अंकों में, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों में लिखना है तो 0 लगा दिया, 0 9 लिख दिया। अगर आपकी खाली एक अंक की संख्या आती है, जैसे अभी आया 3 तिया 9 या 2 दूनी 4, तो 4 को आप एक अंक नहीं लिख सकते, आपको 2 अंकों की डिजिट बनानी ही है, आपको उसके आगे 0 लगा देना है। अगर ऑलरेडी वो 2 अंकों की संख्या आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको करना ही है। अगला हम 2 अंक देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 जा 27, 27 इंटू 1 27, तो ये तो आपकी 2 अंक की आ ही गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अपनी संख्याओं को लिख लेते हैं। एक की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर 0 9 आई, यहाँ पर 2 7 है, ये भी 2 अंकों की है, यहाँ पर 3 का क्यूब यानी कि 27, 2 अंकों की संख्या है। यस फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कोई कैरी जुड़ ही नहीं रहा है, हमें यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या चाहिए थी, मिल गई। यहाँ भी 2 अंकों की चाहिए थी, मिल गई। यहाँ भी 2 अंकों की चाहिए थी, मिल गई। यहाँ पर कितने भी अंकों डजेंट मैटर, आपको सिर्फ इतना फॉर्मेट याद रखना है। आपका आंसर आ चुका है 1092727, ये आपका आंसर है। जो आप ये चीज़ है, आप इस चीज़ को ज़रा अपने माइंड में फीड कर लीजिए। ये जो मैंने आपको समझाया है, 3 अंकों की संख्याओं को निकालने के लिए, 3 अंकों की संख्या का घन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में, कॉपी में, हर जगह फीड कर लीजिए। इसी के थ्रू आप 3 अंकों की कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसका घन निकाल पाएंगे। अदर मेथड्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स, मैं आपके सामने वीडियो ऐसे ही नहीं लेके आ जाती हूँ, मैं खुद भी उस पर रिसर्च करती हूँ कि कौन सी मेथड में आप तक पहुँचाऊँ जिससे आप इजी से इजी वे में सीख सकें और आप एग्ज़ाम में कम टाइम में आंसर को अप्लाई कर सकें। हालांकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्यूब निकालने के, स्क्वायर निकाल के, डजेंट मैटर। हम मेथड आप तक वो पहुंचाते हैं जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। अगर उससे ज़्यादा कोई इजी मेथड मुझे समझ में आएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो प्लीज़ मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। तो देख लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, कितनी जल्दी हमारा सॉल्व होता है। देखिए, मान लीजिए 105 का आपको क्यूब लेना है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 1 का क्यूब 1 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा। ओके, 5 का क्यूब 125 लिख दिया, 1 का क्यूब 1। एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनिए, 1 से लेके 9 तक की क्यूब आप रट लीजिए। इतने क्यूब तो आपको याद करने ही होंगे, और इससे ज़्यादा के क्यूब याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंकों का क्यूब कैसे निकालते हैं, चुटकियों में, कुछ सेकंडों में ही आप निकाल पाएंगे। और उसके बाद तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनका घन निकालना शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको बता ही रही हूँ। 2 अंकों की भी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, 3 अंकों की भी बता दी है। इससे ज़्यादा लंबा घन आपको कोई नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कितना भी बड़ा कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। बाई चांस 1% रेयर केस ऐसा होता है कि कोई कैलकुलेशन ऐसी आ जाए जिसमें बड़ी डिजिट का क्यूब आए, वैसे ना के बराबर आती है। क्योंकि हर एग्जाम्स के जो पैटर्न होते हैं वो मैंने देखे हैं, उन पर मैंने भी कोशिश की है उन चीज़ों को समझने की, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरी जानकारी के साथ ही मैं आपके सामने वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और जितना मैं आपको करा रही हूँ वो आपके लिए काम का ही होगा। तो 105 का क्यूब जल्द से निकालते हैं। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3x² y, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1, 3 इंटू 5 यानी कि 15, वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 15। 4 डिजिट बताया था मैंने आपको, 4 प्लेस फाइंड कर लिए हमने। यहाँ पर चारों प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए। पहले पे 1 रख दी, लास्ट वाले पे 125 जो कि y का क्यूब है। यहाँ पर 3x² y यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 5, जो हमारा x है वो 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू 3 इंटू 5 तो 5 3 जा 15। अगेन 3y² x यानी कि 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 दिया 75, और 75 एकम 75। आपके चारों प्लेस भर चुके। अब आपको आंसर कैसे लाना है, मैंने आपको बताया था, ये जो 3 प्लेस होंगे इनको आप बीच में से तोड़ेंगे,
वो टूट के कैसे आएगा देख लीजिए। यहाँ पर आपको 2 प्लेस में लिखना है, आपका आंसर इसी पैटर्न में आएगा। लिखते हैं हम जल्दी से। लास्ट के 2 अंक क्या हैं आपके 25, दैट्स इट। ये 1 है आपका, वो यहाँ चला जाएगा, कहीं नहीं जाना है। ये वाला जो 1 है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 अंकों की संख्या ही लिखनी है। ये 1 यहाँ आ गया, 75 + 1 76, 15 एज इट इज रहेगा हमारा, और 1, यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, यही आपका आंसर है 1157625। इस तरीके से हम किन्हीं भी 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। अब इससे कुछ डिफरेंट ले लेती हूँ। ये लिए थे मैंने 100 की रेंज में, अब हम इससे ऊपर कुछ 200 की रेंज में लेके देख लेते हैं, 300 की रेंज का कोई क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्या वो भी इतनी आसानी से सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। बस देखिए आप, मैं इसको जरा रफ करके नेक्स्ट एग्जाम्पल समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमें किन्हीं भी 3 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज़्यादा फॉर्मूले की जो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करिए और अपने क्वेश्चंस को स्पीड के साथ करते रहिए। अब मैंने आपको 100 तक की रेंज में एग्जाम्पल्स करा दिए। अगली बार मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ 200 की रेंज में। मान लीजिए 202 ले लिया हमने, ठीक है। अब 202 का हम क्यूब कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था 1 डिजिट और इसको दूसरा y मान लेते हैं। 2 को हमने x मान लिया और 02 को y मान लिया। जल्दी से अपने फॉर्मूले को करते हैं। पहले में हम 2 का क्यूब 8, क्योंकि हम याद कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से टेबल से लिख सकते हैं, टेबल सामने दी हुई है। अदरवाइज आपको 9 तक का क्यूब तो याद करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद कर लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 एंड अगेन 02 का क्यूब 8 आएगा आपका। लेकिन 02 है तो आप यहाँ पर आगे एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दो डिजिट लेनी है ना लास्ट में। अब 3x²y, 3 × x², यानी कि 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24। एक ही लाइन में कर रही हूँ आपके सामने, इसी तरीके से आपको भी करना है। अगली बार 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, y², 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, यानी कि 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। अगेन आपकी वैल्यू 24 आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आ चुका है, इसमें कोई कैरी वाला नहीं है, तो आप इसी को ही आंसर मान सकते हैं। यही आपका आंसर है, क्योंकि जो मैंने आपको पैटर्न बताया देखिए वो फॉलो हो रहा है। 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, अगेन लास्ट, आपका आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना कोई अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 200 के रेंज में मैं आपको एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। आप इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, आपका आंसर 100% निकलेगा। मान लीजिए कि 3 की रेंज का कोई एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके सामने। 306 ले लिया मैंने, 306 ले लिया, ये वो आंसर होगा, इसमें कैरी भी आ जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले आप 4 प्लेसेस को फाइंड कीजिए, सिंपल। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, ओके। बीच में 3x² × y, यानी कि 3 × x², 3 3 9, 9 3 27, और 27 का 6 से गुणा कर लीजिए आप। 7 6 42 की 2, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 162। अगेन 3y²x, यानी कि 3 × y², 6 6 36, और 36 3 6 3 18 की 8, हासिल चढ़ी 1, 3 3 9 और 1 10, 108 बचा। ठीक है, अब 108 यानी कि 6 6 36 y² × x कर चुके हैं हम। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई और करना है। 8 3 24 की 2 और 3 एकम 3, 324। आपकी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 324। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक एक डिजिट नहीं आई है ना, यही तो चाहते हैं। आपको यहाँ पे डिजिट चाहिए ऐसी वाली, केवल 2 अंकों वाली। यहाँ पर कितनी भी बड़ी आ सकती है। इन तीनों को आपको 2 डिजिट में तोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए, 16 ले लिया हमने। आपका ये जो 2 रह गया ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। 324 में 2 जुड़ गए, कितने हुए? 326। 26 यानी कि 4 और 2 6 और 2।
अब आपका ये 3 रह गया ना, ये 3 आपका यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको 2 ही अंक लेने हैं लास्ट के। जो रिमेनिंग नंबर रह जाए उसे अगले वाले में जोड़ दीजिए। ये वाला 3 आपका उठ के आके यहाँ पर जुड़ चुका है। 3 और 2 5, 6 का 6 रहेगा। अब ये 1 फालतू बच गया इसके पास, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जुड़ेगा। ऐसे ही तो करते आए हैं हम, स्क्वायर में भी यही किया था। 2 अंकों की संख्याओं का घन निकाला था, वहाँ भी यही किया था। जब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा संख्याएं होती हैं, जितनी लेनी होती हैं, अगर उससे फालतू हैं तो वो अगली वाली संख्याओं में जुड़ती जाती हैं, लास्ट वाले नंबर में सब जुड़ जाती हैं। तो 7 और 1 8 और बचे 2। ओके फ्रेंड्स, अगेन हम अपना चेक कर लेते हैं आंसर। 16 का 16 यहाँ लिख लिया है, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 4 और 2 6 और 2, यानी कि 2 अंक यहाँ पूरे हो चुके, 2 अंक यहाँ पूरे हो चुके। इसका 3 यहाँ आ गया हमारा, 3 और 2 5 और 6 आपने लिख लिया। इसका 1 यहाँ आ चुका है, 27 और 1 28। अब आपका आंसर आ चुका है, सेम यही आंसर है, 28 65 26 16। दैट इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसका घन निकाल पाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से, ओनली इन 1 लाइन। अगर वो सिंगल डिजिट के होंगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, अगर वो डबल डिजिट या फिर उससे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो इस तरीके से आपको कैरी लेकर सेकेंड लाइन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं इसमें आपको समझा रही हूँ तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा ना, मैं आपको भी समझा रही हूँ, यहाँ पर सॉल्व भी कर रही हूँ। अगर मैं इसको सेल्फ करूँगी तो आपको क्या लगता है 2 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड, इससे ज़्यादा का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप इस ट्रिक को अपने प्रैक्टिस में लीजिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए। मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैथ्स में स्क्वायर एंड क्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह कोई भी फॉर्मूला हुआ, चाहे वॉल्यूम निकालेंगे, संख्याओं का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। किसी भी संख्या का एरिया निकालेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर निकलेगा। यानी कि ये दोनों टॉपिक आपको पूरे मैथ में लेके चलने हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अभी मैथ्स का बेसिक चल रहा है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैं जो आपके सामने मैथ्स के टॉपिक लेके आऊँगी वो बाय स्टेप लेकर आ रही हूँ। बहुत बेस से लेके चली थी, संख्याओं से लेकर आज हम घन तक आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक एंड शेयर करके भेज दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आगे पहुँचें और जिनको इनकी ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुँच सकें और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। और हो सकता है उनको कुछ प्रॉफिट हो जाए, वो मेरी वीडियोस से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, प्लीज़ आप उसको लिख लीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क लिख दे रही हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 210, दूसरा आपका क्वेश्चन होगा 308 एंड तीसरा क्वेश्चन होगा आपका 415। इन 3 संख्याओं का घन निकाल के आप इनके आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में ही एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसके बटन को प्रेस कर दीजिए ऑल पर, तो आपके पास मेरी वीडियोस के ऑल नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिससे कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी और आप उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। जब वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेगी तो उसका फ़ायदा आप जल्दी उठा पाएंगे और आप उससे पढ़ सकेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना के इस महामारी में घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।